एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमीय संख्या नहीं है। तो इसमें लिखेंगे माना 3√3 एक परमीय संख्या। परमीय संख्या होती है हमारी, उसको हम P/Q के रूप में लेके चलते हैं। तो 3√3 बराबर P/Q। 3 को इधर भेज देंगे तो √3 बराबर हो जाएगा P/3Q। ठीक है, ये चूँकि P/3Q एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परमीय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास होता है, इसलिए 3√3 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। तो √5 है तो हम लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो हो जाएगी हमारी परमेय संख्या मान ली तो हो जाएगा √5 बराबर P/Q। वर्ग कर देंगे, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। ये हो जाएगा हमारा √5 का वर्ग होता है 5, P का P², Q का Q²। अगर यहाँ से हम P²/Q की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 5Q। ठीक, देंगे 5Q एक पूर्णांक है, परंतु 5Q और P²/Q में कोई वैनिष्ट नहीं है, अतः P²/Q नॉट इक्वल 5Q।
जो p² अपॉन q इक्वल 5q के विपरीत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 3 + 2 √5 बराबर p/q। 3 को उधर भेज देंगे तो 2 √5 बराबर p/q -3। इसके बट्टे में 1 मान लो तो हो जाएगा 2 √5 बराबर q हो गया इसका LCM, तो हो जाएगा p - 3q। अगर √5 की वैल्यू निकालते हैं तो p - 3q अपॉन 2q। ठीक है, कहेंगे चूंकि p - 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास होता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें दिया है हमें, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना √7 एक परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन की तरह वही है, इस टाइप है सेम आपका। माना √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप में होती है, तो हमने इसको मान लिया p/q के रूप में। ठीक है, p/q के रूप में मान लिया। अब इसको लेके चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो p बराबर हो जाएगा √7q। ठीक है, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग किया जाता है तो ये हो जाएगा p² बराबर 7q²। ठीक है, p² बराबर 7q²। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका
यानी इसका मतलब हुआ कि जो पी स्क्वायर है वो हमारा 7 से विभाजित होगा, ठीक है। और जब भाई पी स्क्वायर 7 से विभाजित होगा तो हमारा जो 7 है वो पी से भी विभाजित होगा, क्योंकि ये तो क्रम भी आपने सामने बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे अतः पी स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तब 7 भी तब पी भी 7 को अतः पी स्क्वायर 7 से विभाजित है, तब 7 भी ए को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, P बराबर 7R रख देंगे इसमें, P बराबर 7R रख देंगे। तो 7R रखने पे क्या होगा देखते हैं हम, 7R का स्क्वायर बराबर 7Q स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है 49, R स्क्वायर बराबर 7Q स्क्वायर, 7 से 49 कट गए 7 बार, तो 7R स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी हम वही सेम लास्ट वाली कंडीशन लिख देंगे जो हमने यहाँ पर लिखी थी, अतः Q स्क्वायर, अतः Q स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, इसलिए Q भी उससे विभाजित होगा, इसलिए Q भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो विभाजित होगा तो इसमें जब भाई हमारा विभाजित है तो इसमें कॉमन होना चाहिए हमारा एक, क्यों स्टार्टिंग में जब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ ओनली 1 है, 1 तुम्हारा हो सकता है किसी में भी। लेकिन इसमें जब 7 से विभाजित हो रहा है तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा 7 कॉमन हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे P व Q में कम से कम 7 उभयनिष्ठ है। भाई जब 7 का भाग जा रहा है और दोनों नंबर एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं तो उभयनिष्ठ होगा, परंतु इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास होता है कि P व Q, P और Q सहभाज्य, अभाज्य, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। यानी इसमें दिया हमारा √2 जो है एक परमेय संख्या नहीं है या परमेय संख्या है, तो हमें सिद्ध करना है 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना 2 + √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मानते हैं हम लिख देंगे 2 + √2 बराबर P/Q। ठीक है, बराबर P/Q हो जाएगा। P/Q हो गया भैया, तो इसका हम करना पड़ेगा हमें वर्ग। तो देखो इसका हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो इसका 4 + 2 + 2 दूनी 4 √2 बराबर P²/Q²। 4 2 हो गए आपके 6 + 4 √2 बराबर P²/Q²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ओनली √2 का मान निकाल लो। तो हम इसको अगर 6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 √2 बराबर P²/Q² - 6 और √2 बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा Q², तो हो जाएगा P² - 6Q²। 4 को भेज देंगे बट्टे में तो 4Q²। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें P/Q एक परमेय संख्या है। P/Q एक परमेय संख्या है, इसलिए P²/Q² भी एक परमेय संख्या होगी। इसलिए P² - 6Q² अपॉन 4Q² एक परमेय संख्या है। ठीक, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें। तो क्या करें हम, √2 यानी परमेय नॉट इक्वल अपरमेय, यानी परमेय और अपरमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। अतः 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। 2 + 2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, छठवां। छठवें का पहला पार्ट, इसमें हमें दिया है 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, तो ये मान लेंगे 1/√2 बराबर P/Q माना एक परमेय संख्या है। तो यहाँ से अगर हम √2 की वैल्यू निकालें तो Q/P हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारी एक परमेय संख्या है, तो Q/P एक
परमेय संख्या है। Q अपॉन P एक परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये जब हमारी ये परमेय है तो ये भी परमेय होनी चाहिए, लेकिन इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, देंगे अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है हमारा 7√5। तो इसमें हमें सिद्ध करना है 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो 7√5 है, तो क्या करेंगे, इसको हम P/Q के रूप में मान लेंगे। 7 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। ये गुणा में नंबर है, गुणा वाला नंबर चला जाता है हमारा भाग में। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे P/7Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। इसके बराबर भी हम P/Q मान लेंगे। ठीक है, तो 6 को उधर भेज दो, और 6 को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा √2 बराबर P/Q माइनस के 6। इसके बट्टे में 1 मान लो, एलसीएम ले लो, √2 बराबर Q एलसीएम हो गया तो हो जाएगा P माइनस के 6Q। ठीक है, ये हमारा जब हो गया, ये हमारी परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या लोगे, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P माइनस 6Q अपॉन Q एक परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी
एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है √2 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है। √2 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको p/q मान लेंगे, दोनों तरफ का करेंगे वर्ग। आप चाहो तो ओनली यहाँ पर p भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम p मान ले रहे, चलो वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो देखो इसका हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 बराबर p²। तो 4 - 2 √3 बराबर p²। तो हम इसको लाएंगे तो हो जाएगा 4 - p², ये इधर जाएगा, हो जाएगा 2 √3। तो यहाँ से अगर √3 का मान निकालने तो हो जाएगा 4 - p²/2। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा, तो हम यहाँ से लिख देंगे 4 - p²/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या मान लेंगे, सॉरी अपरिमेय संख्या में प्रूव करना है, तो इस पर हम परिमेय मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है वर्ग करने पर, उसके 5 + 3 - 2 √15 बराबर p²। p 5 और 3 हो जाएंगे हमारे 8, p को उधर ले आओ, बराबर में 2 √15। यहाँ से अगर हम √15 का मान निकालेंगे तो 8 - p²/2, ठीक है। 8 - p²/2 हो गया। यहाँ से लिखेंगे हम, चूँकि 8 - p²/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √15 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इसलिए √5 - √3
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है हमें 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको परमेय मान लेंगे। ठीक है, परमेय मान लेंगे, उसका करते हैं वर्ग। वर्ग करने पर तो देखो, वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 4, इसका हो जाएगा 3, दोनों गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 √3 बराबर p²। 4 और 3 हो गए आपके 7 प्लस 4 √3 बराबर p²। तो 4 √3 बराबर p² माइनस के 7। तो √3 बराबर हो जाएगा p² माइनस 7/4। अब देखो, ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास होता है। हम लिखते हैं यहाँ पर p² माइनस 7/4 चूँकि एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि एक परमेय संख्या है, p/q हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम p/q को उधर ले आएंगे, ले देंगे माना p/q बराबर 3 √2। अगर यहाँ से √2 का मान निकालते हैं तो q आएगा LCM, तो 4q माइनस p और 3 चला जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि 4q माइनस p अपॉन 3q एक परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इसलिए 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या